नमस्ते। इस वीडियो में क्लास 11th के सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए राय कृष्णदास जी का जीवनी, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और प्रमुख कृतियां लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको परीक्षा में इसी तरह से लिखना है। आप जिसका भी साहित्यिक परिचय लिखेंगे सबसे पहले उसका संक्षिप्त में जीवन परिचय भी देंगे। तो पहला हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। तो देखिए, राय कृष्णदास जी का जन्म 1892 ईस्वी में काशी के एक संपन्न अग्रवाल परिवार में हुआ था। राय कृष्णदास जी का जन्म कब हुआ? 1892 ईस्वी में। कहाँ हुआ? काशी, बनारस के एक संपन्न अग्रवाल परिवार में। इनके पिता का नाम राय प्रहलाद दास था। राय कृष्णदास जी के पिता का नाम राय प्रहलाद दास। उनका परिवार भारतेंदु के परिवार से संबंधित रहा। राय कृष्णदास जी का जो परिवार था वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के परिवार से जुड़ा हुआ परिवार था। राय कृष्णदास की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। राय कृष्णदास ने स्वाध्याय खुद से ही पढ़कर हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। कुछ समय बाद काशी नागरी प्रचारणी सभा के कार्यक्रम में हाथ बटाने लगे। भारतीय कला आंदोलन में राय साहब का अद्भुत स्थान है। याद रखिएगा, भारतीय कला आंदोलन में राय साहब का प्रमुख और अद्भुत स्थान है। इन्होंने भारत कला भवन नामक विशाल संग्रहालय की स्थापना किया। कौन सा संग्रहालय? भारत कला भवन नामक विशाल संग्रहालय की स्थापना किया राय कृष्णदास ने, जो अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का एक महत्वपूर्ण अंग है। सन 1980 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया, सम्मानित किया। इसी वर्ष ये इस भौतिक संसार को छोड़कर हमेशा के लिए विदा हो गए। ये इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय रहा। अब हेडिंग बनाइएगा साहित्यिक परिचय। राय कृष्णदास का प्रमुख क्षेत्र काव्य है। इनकी अधिकांश रचनाएं काव्य तत्वों से परिपूर्ण दिखाई देती है। गद्य काव्य की वास्तविक रचना का श्रेय राय साहब को ही है। इनके गद्य गीतों के संग्रह साधना और छायापथ के नाम से प्रकाशित हुए हैं। उनकी कहानियों पर प्रसाद जी की शैली का प्रभाव पड़ा है तथा सामाजिक कहानियों पर प्रेमचंद की कहानियों की छाप है। इस तरह से संक्षिप्त में इनका साहित्यिक परिचय हो गया। अब इनकी रचनाएं देखिए। कविता संग्रह भावुक, जो खड़ी बोली में लिखी गई है, ब्रजरज ब्रज भाषा में। भावुक कविता संग्रह खड़ी बोली में और ब्रजरज कविता संग्रह ब्रज भाषा में। इनकी कहानी संग्रह है अनाख्या, सुधांशु, आँखों की थाह। अनाख्या, सुधांशु, आँखों की थाह। कला साहित्य है भारतीय मूर्तिकला और भारत की चित्रकला। इनके गद्य काव्य हैं, याद रखिएगा, साधना, छायापथ, संलाप, प्रवाल। साधना, छायापथ, संलाप, प्रवाल। इनकी अनुदित रचना है पगला, दी मैडमैन। खलील जिब्रान की अंग्रेजी पुस्तक दी मैडमैन का हिंदी रूपांतरण है पगला। ये हो गया इनकी रचनाएं। अब देख लीजिए भाषा शैली। राय जी की भाषा सरल, व्यवहारिक और तत्सम शब्द प्रधान है। इन्होंने अपनी भाषा में उर्दू के व्यवहारिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में प्रांतीय और ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी शैली भावात्मक, चित्रात्मक, गवेषणात्मक और अलंकारिक शैली है। ये इस तरह से इनकी भाषा शैली हो गई। अब देख लीजिए हिंदी साहित्य में स्थान। राय कृष्णदास भारतीय कला के पारखी, जानकार और साहित्य के साधक हैं। हिंदी साहित्य जगत में विशेष रूप से गद्य गीत के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में जो प्रसिद्धि मिली है वो गद्य गीत के कारण ही मिली है। इन्हें गद्य गीत विधा का
प्रथम रचनाकार माना जाता है। ये जो गद्य गीत विधा हुई, इसकी लेखनी की शुरुआत इन्होंने ही किया। कह लीजिए कि गद्य गीत विधा के प्रथम रचनाकार राय कृष्णदास जी हैं। भारतीय साहित्य में इन्हें हिंदी के प्रतिनिधि कहानीकारों में भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस तरह से आपका राय कृष्णदास का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और साहित्य में स्थान पूरा हुआ। इसी तरह आपको परीक्षा में लिखना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।